ठीक भैया, समझे। 3.2 है ये, 3.1 समाप्त हो चुकी है। अब 3.2 में क्या करेंगे, ये पहले नंबर में ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना हमें, पहला है ए प्लस बी हमें निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है ए बी और पांचवा है बी ए। क्लियर भैया। अब क्या करना है, पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी। अब इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें, ए और बी का वैल्यू रख के क्या करना है, आपस में जोड़ देना। ए का और बी का वैल्यू रखकर क्या करना है, आपस में जोड़ देना। तो ए का वैल्यू रखते हैं भैया, ए का वैल्यू हो गया 2, 3, 4 और 2, फिर बीच में है प्लस और उसके आगे जो वैल्यू वी की है, बी कितना, 1 माइनस 2, 3 और 5। ये आपकी ए और बी की वैल्यू पुट हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ देना है भैया। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझे, जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझे। 2 और 1, ये 11 ये 11 जोड़ेंगे, ये 12 ये 12 जोड़ेंगे, ये 21 21 जोड़ेंगे, ये 22 22 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये 11 कितना, 2 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 3 और ये माइनस हो गया तो घट जाएगा भैया, यहाँ पर 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 और 5 ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, इनमें कोई माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, पहले का। क्लियर। दूसरा समझते हैं भाई, दूसरा क्या है, दूसरा है ए माइनस बी। अब यही चीज है, ए का वैल्यू रखो और माइनस लगा के बी का वैल्यू रख दो। ये आपका ए और बी का वैल्यू हो गया। ठीक भैया, अब यहां पर क्या है, ए और बी यानी कि घटा देना है। 2 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 आपका। और 2 से 5 जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3, तो माइनस की संख्या बड़ी रहेगी तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 3। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा। क्लियर। अब आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है भैया, 3a माइनस सी। ये क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू उतारने के बाद 3 से गुणा करो, अब उसमें क्या करो, सी का मान क्या करना है, घटा देना। तो यहां लिख लो 3, ए का मान भैया कहाँ, ये वाला है 2 3 4 2, और सी का मान कितना है, ये वाला है माइनस का 2 3 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 की गुणा कर देनी अंदर, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, माइनस ये आपका वही रहेगा, अभी वही रहेगा 3 और 4। ठीक, अब क्या करना है, घटा देना। ठीक, घटाना किस तरीके से, दोबारा समझे अच्छे से। 6 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 भैया। 12 से 5 जाएगा तो 7, 9 से 3 जाएगा तो 6 और 6 से 4 जाएगा तो 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, तीसरे का। अब 3 हो गए, चौथा सवाल देखें। अब चौथा क्या है, ए बी। तो ए का मान रखना होगा भैया, ए का मान कितना है आपका, 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। फिर बी का, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा ही लगा रहने देंगे। बी कितना है, बी आपका है 1 माइनस 2, सॉरी माइनस 2, और कितना है, 3 है और 5 है। अब यहाँ पे क्या करना है, रो बाई कॉलम चलते हैं इस तरीके से, ये लाइन ऐसे रहेगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक, पहला पहला, दूसरा दूसरा, ऐसे बुद्ध बताता है। ठीक है, ध्यान से समझे। 2 की, ये पहले नंबर पे तो ये भी पहले नंबर पे, 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2, बीच में लगता है प्लस। अब 4 दूनी इसकी, दूसरे नंबर की 4 दूनी 8, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस 4 दूनी 8 हो गई गुणा। अब जो पहला रो है दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, 2 3 6, फिर प्लस 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। फिर अब दूसरा रो, 3 1 3, फिर यहाँ माइनस रहेगा, 2 दूनी रहेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, और फिर 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका कितना, माइनस का 6, माइनस का 1 26,
और कितना 19। ये आपका हो जाएगा चौथे काम का। ठीक है, ठीक भैया, स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, समझ लें। फिर 5 नंबर जो है इसको हटा देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। ठीक भैया, ठीक भैया, 5 नंबर देखते हैं। ठीक, इसमें क्या था, ए वी की गुणा की थी, इसमें ए का वैल्यू पहले लिखा था, बी का बाद में, तो बी का और ए का बाद में लिख लेंगे, प्रोसेस से एकदम। तो भैया 5 में क्या करेंगे, वी ए। अब बी का क्या करना है, वैल्यू रख दो। बी कहाँ है, ये है, 1 माइनस का 2, 3 और 5। फिर ए का कितना है, ये वाला है, 2 3 और 4 2। भाई रो बाई कॉलम रहेगा इसमें भी। 1 का गुणा 2 में, तो 2 1 का 2 प्लस 3 का 3 में, 3 दिया 9। फिर दूसरे में 1 की गुणा 4 में करो 4, 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर माइनस 2 की करो, माइनस का 4, फिर 5 3 15, फिर माइनस 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक भैया, 15 से 4 जाएगा तो 11 ही बचेगा, 9 2 11। ठीक भैया, ये आपका हो जाएगा 5वें का आंसर। क्लियर? ठीक भैया, नंबर पे क्या दे रखा है, दूसरा समझेंगे। दूसरे का पहला जो सवाल है वो आपका है ए माइनस वी, बी और ए प्लस, और क्या है, ए वी बी और ए। फिर आपका दूसरा सवाल जो दे रखा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और भी है इसमें थोड़ा सा, 2ab माइनस का 2ac, 2vc और माइनस का 2ab। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हैं। ठीक, इनको भी ये देखते हैं। पहले में क्या करना है, अभी a प्लस बी जैसे जोड़ा था सेम बिल्कुल वैसे जोड़ दो। ठीक, तो ये क्या करना है आपका, a और ये कितना होता है 2a, v और b कितना होता है 2b। फिर ये b और b क्या होगा भाई, एक माइनस का एक प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 2a, चाहो तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो या इतने छोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा अंतर। ठीक है, अब क्या करना है भैया, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, हाँ इसके साथ में इसको जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या कितना रहेगा 2ab, और वो कितना है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2vc। ये वाला भैया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2ac। ये वाला कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है, मैंने क्या करा यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक भैया, अब जोड़ने के बाद फार्मूला देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका ए प्लस बी का फार्मूला बनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ये आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये बी और सी का और प्लस वाला बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस वाला बन जाएगा, यहाँ माइनस लगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए अगर सी दे रखा है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा हल हो गया। ठीक भैया, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा। वीडियो रोक के हम सवाल को उतार देते हैं ताकि आपका समय बचे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है भैया, तीसरा सवाल देखें। तीसरे में क्या करना है, केवल जोड़ना है बस। यहाँ पर माइनस लगा है, 12 जब माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 4 साथ में जोड़ेंगे तो 11, माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 0 बचेगा। 8 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 2 तो 10 भैया, कितना हो जाएगा 10, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल उतार लेना। अब क्या करना है भैया, चौथा देखेंगे। चौथे में क्या करना है, जोड़ेंगे कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या होता है 1, खूब पढ़ा होगा, ठीक भैया। और चाहे कास पहले हो चाहे साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, होता 1 है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भैया। ठीक भैया, तीसरे के सवाल देखने हैं। तीसरे में कह रहा है निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में क्या है, a माइनस का b, और यहाँ हो जाएगा आपका b और यहाँ a, फिर ये आपका हो जाएगा a b माइनस b और a। ये आपका पहला सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल भी नोट कर लेते हैं साथ में। 1 2 3 और कितना है 2 3 और 4, ये 2 सवाल है, ठीक भैया। 2 हल करने हैं पहले, ठीक। इसमें कल हमने बताया था कि जो गुणा करते हैं रो बाई वो कॉलम चलते हैं, इधर रो उधर कॉलम, रो कॉलम, रो बाई कॉलम, ठीक। तो जैसे कि पहले की गुणा पहले में, ए की गुणा जब हम ए में करेंगे गुणा, यानी कि तो हमारा होगा ए स्क्वायर, ठीक है। बी की गुणा हम बी में करेंगे तो प्लस होगा बीच में और बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ए की गुणा हम ए में बी में करेंगे तो ये क्या होगा आपका ए बी, फिर प्लस बी की गुणा ए में करेंगे तो भी ए बी, क्लियर। इसकी गुणा करो तो ये माइनस का ए बी, इसकी गुणा प्लस का ए बी, फिर बी की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, तो बी और बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। ये आपका तीसरे का पहले का आंसर हो गया। दूसरा समझते हैं, दूसरा पहले की गुणा करो, ये रो में एक ही है, कॉलम में भी एक है, तो 2 की गुणा करो, 2 एकन 2, फिर 1 की गुणा 3 एकन 3, फिर 1 की गुणा 4 में 4 एकन 4, 2 की करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और 3 चक 12। ये आपके दोनों के हो जाएंगे आंसर, ठीक है। नोट करिए, आगे देखते हैं। ठीक भैया, तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा है आपका 1 2 माइनस का 2 और 3, और क्या है आपका 1 2 2 3 3 1, और चौथा भी नोट करते हैं साथ में। चौथा सवाल आपका क्या है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और क्या है 1 0 3 माइनस का 3 2 0 5 4 5, ठीक। ये आपके 2 सवाल हल करने हैं पहले, ठीक है। इसमें भी गुणा करनी है भाई, कैसे ध्यान से समझो। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 1 प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस का 4। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 1 2, फिर यह माइनस आ गया, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 1 तिया 3, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 2 तिया 6, 3 1 3, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 9 4 13 9, तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्लियर। उधर ध्यान से समझें। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 2 प्लस 3 की गुणा 0 में तो 0 प्लस 4 की गुणा 3 में करेंगे तो जाती है 12। ये आपकी पहले रो की और पहले कॉलम में गुणा हो गई है। दूसरे में समझते हैं, 2 की गुणा -3 में करेंगे तो -6, भाई 2 3 6 होता है, 3 की 2 में करो 3 दूनी 6, 4 की 0 में करो तो 0, फिर तीसरे में 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10, 3 की गुणा 3 चौक 12,
4 पंजे 20। फिर दूसरा रो ले लो, 3 एकम 3, 4 की गुणा 0 में 0, 5 की गुणा 3 में 5 दिया 15, माइनस का 3 दिया 9, 4 दूनी 8, 5 की गुणा 0 में, फिर 5 हो जाएगा 15, 15 होता है, 4 चौक हो जाएगा 16 और 5 25 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 5 की गुणा 0 में 0, फिर 6 की गुणा 3 में 18, फिर माइनस का 4 12 प्लस 5 10, 6 की गुणा 0 में 0, फिर 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 पंजे 30। भैया जोड़ घटा लो, अंतर आ जाएगा आपका 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही रहेगा, और 2 और भी हैं तो कितने हो जाएंगे 14। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ भैया 9 से 8 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 15 और 25 हो जाएंगे 40 और 16 कितना हो जाएगा 56। यहाँ 18 4 22, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ आपका हो जाएगा 70, 20 20 40 और 30 70। ये आपका चौथे का भी आंसर। क्लियर। अब ये तीसरे का जो है 5 नंबर देखते हैं, ये कितना है 2 3 माइनस 1 1 2 1, और कितना है 1 0 1 माइनस 1 2 और 1। तो इसको हल करते चलते हैं। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 की गुणा 1 में तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस है 1। 2 की गुणा 0 में 0, फिर 1 दूना 2, फिर 2 की गुणा 1 में 2, फिर 1 की गुणा 1 में 1, 3 की गुणा 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, 3 की गुणा 0 0, 2 की गुणा 2 दूनी 4, 3 की गुणा 1 में 3 प्लस 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2, फिर माइनस 1, माइनस 1 एकम 1 रहेगा, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 2, माइनस का 1 और 1, प्लस का 1 हो जाएगा भाई। अब इसको जोड़ घटा लो, यहाँ हो जाएगा 2, नहीं 2 नहीं बचेगा, 1 बचेगा भैया, 1 2 से 1 जाएगा 1, यहाँ केवल 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 4 5 माइनस का 2, यहाँ केवल 2, यहाँ 0। तो ये आपका आंसर। ठीक है। अब 6 नंबर एक सवाल और दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 2 1 3 माइनस 3 0 1। ठीक है भैया, अब क्या करना, हल करना है इसको। 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6, माइनस 1 3 दिया 9, माइनस 3 दिया 9, फिर 1 की गुणा 0 0, 3 की गुणा 1 में 3, फिर हो गई इसकी दोनों में हो गई, इसकी करो, माइनस का 2 1 का 2, 0 की गुणा 1 में तो 0, 2 की गुणा 3 में तो 6, अब 1 की गुणा माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 ही रहेगा, 0 की गुणा 0 में तो 0, 2 की गुणा 1 में तो 2। अब इसको जोड़ घटा लेंगे भैया, यहाँ पे 6 9 15 से 1 जाएगा तो ये बचेगा 14, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 6, यहाँ प्लस का 4, यहाँ बचेगा 5। ये आपका 6 का भी आंसर। क्लियर। ठीक भैया, चौथा सवाल देखते हैं। चौथे में एक की वैल्यू दे रखी है 1 5 1 2 0, माइनस का 1 माइनस का 3 2 1, और बी की वैल्यू दे रखी है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3, और सी की भी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, सी की क्या वैल्यू है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 और 3। तो इन्होंने सत्यापित करने का के लिए बोला है, सत्यापित कीजिए।
सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी और माइनस का सी। अब इसमें क्या सो हो रहा भैया, इसमें ये चीज बतानी है। देखो पहले नंबर जो ब्रैकेट में दे रखी है, जो वैल्यू वो पहले हल करेंगे। जैसे b माइनस सी है तो इसको पहले हल करेंगे, ए प्लस बी है इसको पहले हल करेंगे। ठीक, इन दोनों को हल करते हैं। v माइनस सी यानी कि हम b का वैल्यू रखते हैं। b का वैल्यू कहाँ गया, वो है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 और 3। ये आपका b का वैल्यू हो गया। c का वैल्यू क्या हो गया, c का है 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 और 2 और 3। तो ये आ गया आपका v माइनस सी। तो इसमें क्या करते हैं, घटाएंगे केवल। 3 से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 है यहाँ, माइनस का 1 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 और 2 क्या बचेगा, 0। 4 से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1। 5 से 2 जाएगा तो 3। 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 0 से माइनस 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। 3 से 3 जाएगा तो 0। ये आपका आ गया b माइनस सी। अब हमें क्या बचा निकालना, a प्लस बी। अब क्या निकालेंगे, a प्लस बी। अब a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि a का वैल्यू रखो 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस का 3 2 1 और प्लस का v कितना है आपका 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। तो इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है, केवल प्लस लगाया तो जोड़ देना है। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया तो 1 बचेगा। माइनस 3 और 2 माइनस का 1, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 2 5 जोड़ोगे तो 7, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, माइनस 1 0 तो माइनस का 1 ही रहेगा। 1 में 3 जोड़ोगे तो 4। तो ये आपका आ गया ये प्लस v। अब हमें क्या करना है, LHS। ये आपका LHS है और ये आपका है RHS। LHS ले लेंगे। LHS कितना है आपका a। LHS क्या है आपका a प्लस v माइनस सी। अब a की वैल्यू ये यहाँ से ले लेंगे, 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस का 3 2 1। और अब b माइनस सी पूरा निकल चुके हैं, जो कि ये वाली वैल्यू माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 3 0। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 से 1 कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 0, माइनस 3 है तो 0 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3। फिर 4 5 कितने हो जाएंगे 9, 0 में माइनस 1, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 में 0 1। तो ये आपका आ गया LHS। क्लियर। अब क्या करना है, इसी तरीके से RHS को भी निकालना है और ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, तब सत्यापित हमारा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये RHS देख लो। RHS आपका a प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस का c। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 4 9 3 1 2 माइनस का 1 7 और 4। c की वैल्यू वहां से ले लो, 4 0 1 प्लस का 1 है भैया 1 3 माइनस का 2 और 2 2 और 3। तो अब क्या करना है, घटा देना है भैया। 4 से 4 घटाओगे 0 बचेगा। 1 से भाई 1 है यहाँ पर भी 1 है तो कितना बचेगा 0, माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 3। 9 से 0, ये 0 भैया जाएगा तो 9 बचेगा केवल। 2 और ये हो गया माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा। 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस 1 से और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 बचेगा। 4 से 3 जाएगा तो 1। ये आपका क्या आ गया RHS। ठीक है, LHS RHS दोनों क्या है बराबर आया। ठीक भैया, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये आपके आंसर। 5 नंबर सवाल है आपका, एक के बराबर में दे रखा है 2/3 1 5/3
और 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 और v बराबर दे रखा है, b बराबर आपका है 2/5 और 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो ये जो आपको पूछा है आपका, तो वो है 3a-5b। ठीक, 3a-5b ये पूछ रखा है। ठीक है भैया, हल करते हैं इसको। इसमें क्या करा है कि a जो है इसमें हमें 3 से गुणा करनी है, a में 3 से गुणा करनी है, b में किससे करनी है, 5 से। ठीक है भैया, तो लिख लेंगे पहले 3a-5b, तो 3, ये एक काम करिए 3 की पहले लिख लें 2/3, 1, 5/3, 1/3, फिर 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। तो ये और क्या है, -5 b है, तो यहाँ b लिखा है j, तो b की वैल्यू लिख लो। तो b हो गया 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। क्लियर भैया। अब 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उधर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर 3 से उधर 5 से, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 3, 2/3। भाई इसके साथ करेंगे पहले के साथ 3, 2/3। ठीक है, 3, 2/3। ठीक भैया, 3 की गुणा पहले के साथ, अब 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा 3 आपका, 3 की गुणा इसमें तो 3 गुणे 5/3 और ये 3 गुणे 1/3, 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 4/3, फिर 3 गुणे 7/3, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 2/3, ऐसे ही इधर 5 गुणे 2/5, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुणे 3/5 और 5 एकन 5, 5 गुणे 1/5, 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 4/5, फिर 5 गुणे 7/5, 5 गुणे 6/5, 5 गुणा 2/5। ठीक, तो 5, 5 यहाँ जहां भी 5 है वहां 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ 3 है भैया, 2 नहीं है, सॉरी। ठीक, 3 से 3 हर जगह जहां पर है वहां कैंसिल। तो ये आपका बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 1, 2, 4, 7, 6, 2, ये जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, माइनस कर दो भैया इनको। 2 से 2 जाएगा, ये 0 बचेगा आपका, 3 से 3 जाएगा, ये 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 2 से 2 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 6 से 6 0, 2 से 2 0, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 2 से 2 घटाया 0, 3 से 3 घटा 0, 5 से 5 घटाया 0, 1 से 1 घटाया 0, उसके बाद 2 से 2 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 7 से 7 घटेगा 0, 6 से 6 घटेगा 0, 2 से 2 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक है भैया, ठीक भैया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ये आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक भैया, नोट कर लें।
ठीक भी है, ये 6 नंबर सवाल है आपका। 6 को देखते हैं कैसे हल करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कास की गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम साइन की गुणा करेंगे। ये पहले से हो रहा है, ठीक। तो कास की गुणा करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा कास स्क्वायर, और यहां पर हम कास की गुणा करेंगे तो कास थीटा और साइन थीटा अलग अलग लिख लेंगे। फिर यहाँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और कास थीटा। फिर यहाँ ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन की भी गुणा कर दो, साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वहां माइनस का साइन थीटा और कास थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, गुणा हो गई। ठीक है भैया, ठीक, ये आपकी गुणा हो गई। अब इसमें क्या करना है, जोड़ देना है बस। क्या करना है, जोड़ देना है, केवल कास और साइन को जोड़ दो, प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये हो जाएगा आपका कास थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा 1। ये आपका किसका मान होता है, आई का, चाहे इतना छोड़ो। तो ये आपका ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना, बस इसमें कास की गुणा करनी, इसमें साइन की, उसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये गुणा आपकी है, इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक, तो ये आपने खूब पढ़ा होगा, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0 बचेगा, ये भी क्या होता है 1 आपका। ठीक है, ठीक भैया। 7 नंबर सवाल देखें। 7 नंबर में क्या है, इसको लिख लें पहले, 7, 2, 0 और 5, समीकरण 1 हो जाएगा। x माइनस वाई 3, 0, 0, 3, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण जोड़ देंगे तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे, दूसरी में जोड़ देंगे। ठीक है भैया, एक और दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये आपका x प्लस बाई, हम जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस लगा दो, x माइनस बाई, यहां भी ऐसे ही 7, 2, 0, 5, जोड़ रहे हैं तो जोड़ा हुआ लिख लो 3। ठीक है भैया, 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ये जोड़ लो, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 0, 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 5 में 3, 8, तो ये आपका क्या हुआ, जोड़। अब क्या करना है, 2 कहाँ आएगा, बटे में, कहाँ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा। तो ये आपका बचेगा x के बराबर 10 के बटे में 2 कर लो, 0 के बटे में 2, 2 के बटे में 2 और 8 के बटे में 2, 2 पंजे 2 और ये 4 बार आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया, 2 पंजे 10 होता है, 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ होता है 4। तो ये आपका x का मान आ गया। x का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है भैया, किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो उससे हमारा y का मान आ जाएगा, और x और y का ही मान पूछा है। इसमें क्या है, x और y का मान पूछा है। ठीक है भैया, x और y का मान पूछा है, क्लियर। ठीक भैया, अब इसमें x का जो मान आया है, x का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x की जगह पर रख देंगे भैया। तो x कितना है यहाँ पर 5, 1, 0 और 4 प्लस y, और ये है 7, 2, 0 और 5। x वाली जो वैल्यू है इसको उधर ले जाएंगे तो इकाई हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी भैया। ठीक, तो इसको उतारो, 7, 2, 0 और 5 माइनस 5, 1, 0 और 4। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 7 से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 0, 0 जाएगा 0, 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका किसकी वैल्यू है, y की। तो ये आपके क्या आ गए, x और y के दोनों के आंसर। ठीक है भैया, इसका जो सेकंड वाला है,
सेकंड वाला बिल्कुल सेम है। इसमें समीकरण एक में क्या करना है, 3 से गुणा कर देना और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देना। एक्स वाई की वैल्यू इसमें पूछिए, ये हल करना, और ना लगे तो हमें बता देना, हम लगवा देंगे। ठीक है भैया, अगर ना लगे तो बता देना, तो लगवा देंगे, कोशिश करना। ठीक ठीक भैया, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें y की वैल्यू दे रखी 2x प्लस वाई, ये वैल्यू दे रखी 2x प्लस वाई की। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसको लिख लेना है 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2, ये समीकरण हो जाएगी आपकी पहली। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये y की जगह पे, यहाँ पर y है, यहाँ पे रख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस y की जगह पे हो जाएगा 3 1 2 4, और बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2, ये उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भैया, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, और ये 1 माइनस 3 0 और 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 1 2 और 4। अब क्या करना है, माइनस कर देना, क्या करना है, माइनस कर देना है भैया। ठीक है, तो 1 से 3 जाएगा माइनस का 2, 0 से 2 जाएगा माइनस का 2, 3 से ये माइनस का ही हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 4, 2 और 2 से हम 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 बटे में आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बटे में 2, x बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे 2, माइनस 2 बटे 2, माइनस 4 बटे 2, माइनस 2 बटे 2। यहाँ भैया 3 नहीं है, 2 है, गलती से लिख गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 दूनी 4, तो ये आपकी x की जो वैल्यू आई माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की। ठीक भैया, 9 नंबर सवाल है आपका, 8 तक हो गए थे, 9 नंबर क्या है सवाल, 2 1 0 3x प्लस वाई 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इसमें भैया आपका जो है एक्स वाई का मान पूछा है, एक्स वाई का मान, ठीक है, एक्स वाई का मान पूछा है। ठीक है भैया, देखते हैं भाई इसमें क्या करना है, पहले 2 से गुणा कर दो, इसकी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, यहाँ 0 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस का हो जाएगा y 0 1 और 2 बराबर हो जाएगा 5 1 6 8। अब यहाँ पर जोड़ दो, पहले इसे जोड़ दो, तो ये जो है, ये नहीं, ये 2 जो है ये y के साथ है, तो 2 प्लस वाई, और यहाँ पर 6 में 0 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 5 1 6 और 8, तो ये आपका किसके बराबर में है, 5 के बराबर में, ये आपका किसके बराबर, 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो 2 को उधर ले जाएंगे, 5 ये माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 3, वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू निकाल ले, x के बराबर कितना है 8, 2x प्लस 2 और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 8, 2 को उधर भेज दो, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 2 क्या करना है भैया, गुणा में, तो ये बटे में जाएगा, तो 2 3 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, x और y के दोनों आंसर आ गए। ठीक भैया, ठीक, ये भैया 10 नंबर सवाल है, ये भी लगेगा वैसे ही, इसमें एक्स वाई जेड और टी 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना भैया, पहला नंबर 2 की इसमें गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, तब हम जोड़ घटा के वैल्यू निकालेंगे। देखिए ध्यान से, 2 की गुणा एक्स में करेंगे तो ये आपका 2x, ये आपका 2y, ये आपका 2z, ये आपका 2t प्लस ये हो जाएगा 3 1 3 0 माइनस का 3 3 दूनी 6
बराबर में आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15 और 3 18। अब ये वाले जोड़ लो, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये 2z माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y, क्योंकि 2y को जीरो में जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा। ये हो जाएगा 2t प्लस 6, और ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 और 18। अब वैल्यू निकालते हैं ध्यान से। अब इसके बराबर में 9 है तो ये लिख लेंगे 2x प्लस 3 बराबर 9। क्लियर? 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 9। क्लियर भैया? अब क्या करना है, 3 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। x बराबर हमको मिला है 3, एक वैल्यू में मिल गई। बाकी ये आपका ले लो 2z माइनस 3 बराबर 15, इसमें 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 2z बराबर ये आपका 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे, तो 2 नेम 18, तो z बराबर हो जाएगा 9। अब क्या करना है, 2y बराबर हो जाएगा 12, तो y ये 12 के नीचे 2 जाएगा, 2 छंग 12, तो y बराबर हो जाएगा 6, y बराबर 6, ये y बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 2t प्लस 6 बराबर 18, तो ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 6 बराबर 18। क्लियर? कितना हो जाएगा, बराबर 18। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2t 18 माइनस का 6, तो 2t बराबर 12 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 और t की वैल्यू 6, तो यही वैल्यू चारों पूछी थी, ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ठीक भैया। 11 नंबर सवाल है आपका। 11 में भी वही चीज है, x की गुणा करो इसमें y की, फिर उसके बाद जो है बराबर में जो नंबर दे रखे हैं उनको ले लेंगे। ये होगा आपका 2x, ये होगा आपका 3x, और उसके बाद ये होगा माइनस का y, और ये होगा आपका केवल y। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 और 5। x और y की वैल्यू पूछी है, तो उसमें ये आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई, और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस का y। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 10 और 5, तो इसके बराबर में 10 दे रखा तो 10 ले लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 10, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण को। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5, तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, ये आपका 5x, ये 10 और 5 हो जाएगा 15, x 5 बटे में जाएगा, तो 5 3 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दो। 2 कहाँ है समीकरण, ये है, तो ये आपका आ जाएगा 3x की जगह पे 3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 5। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस वाई बराबर 5, 9 को उधर भेज दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 4, माइनस का 4। हल करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही है गलत, यहीं से पता लग जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 3, तो ये 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 रखेंगे प्लस का 4, तो 6 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर भी रखो 3 3 9, भाई x की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 3 9, और y की वैल्यू -4। अब यहाँ -4 रखेंगे तो 9 से माइनस मतलब 4 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। हमें किताब में आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता कर देते हैं। ठीक है भैया, नोट करें। ठीक भैया, ध्यान से समझो, दोबारा समझा रहा हूं। x की गुणा हमने क्या करी, इसमें कर ली। ठीक, तो x की 2 में करेंगे 2x, 3 में करेंगे 3x, y है तो y है, -1 है तो y माइनस y हो जाएगा।
प्लस है तो बाई एक कर बाई रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा। ठीक, अब हमने जोड़ घटा लिया भाई, जोड़ अभी में तो ये माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये बराबर में ऐसा है। अब इसके बराबर में 10 होगा और इसके बराबर में 5 होगा, दोनों को लिख लिया। ये समीकरण कितनी हो गई, 1 और 2, 1 और 2 हमने समीकरण इसमें मान ली। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है भैया। अब समीकरण 1 व दोनों ले ली, अब ये माइनस की है ये प्लस की, कैंसिल हो जाएगी। अब 2x 3x कितना हो जाएगा 5x, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इनको भी हमने जोड़ा है तो इनको भी जोड़ेंगे ही, क्योंकि समीकरण 1 2 को हमने जोड़ा है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 5 बटे में जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 कौन दी है यहाँ पर 3 मान आया x का, तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 3 रखा है x की जगह पे और प्लस का y ऐसे बराबर 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 दिया 9 प्लस का y, 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 5 से जब हम 9 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही बचेगा। ठीक भैया, ठीक भैया। 12 नंबर भी सेम सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का ही मान पूछा। ठीक, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का बिल्कुल सेम वैसे ही गुणा करेंगे। जो यहाँ पर गुणा 3 की है तो 3 की गुणा कर लेंगे, उसके बाद इधर जोड़ लेंगे, बराबर में लिख लेंगे, बस तुरंत हल हो जाएगा। ठीक, इससे पहले जो भी सवाल करे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह है सेम। ठीक, कुछ नहीं करना, सेम। अगर वो आपको आ रहा है तो ये भी लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 की गुणा करो 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3w बराबर, ये x में 4 जोड़ो तो x प्लस 4 हो जाएगा, और ये 6 में जोड़ दो तो ये x प्लस वाई प्लस का 6, यहाँ जोड़ो ये हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, ये हो जाएगा 2w प्लस का 3, तो ये जुड़ गया, बराबर में लिख लो, इसको इसके बराबर में लिखो, तो ये आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 4, x को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 4, तो यहाँ बचेगा 2x 4, x को क्या करेंगे 2 को क्या करेंगे 4 के बटे में ले जाएंगे, 2 दूनी 4, x बराबर आपका हो जाएगा 2। क्लियर। अब क्या करना है, y वाला देख लो, तो यहाँ पर क्या करना है भाई 3y और बराबर में आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 6। ठीक, तो y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या करना आपको है 2y और x प्लस 6, x का मान रख दो, x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2y, x की जगह ये x की जगह पे कितना है 2, कितना है 2 भी है, तो यहाँ 2 रख दो प्लस का 6, तो 2y ये हो जाएगा 8, तो y बराबर 8 बटे 2, दोनों चक्कू 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, y बराबर कितना आपका हो जाएगा 4। क्लियर। ठीक, अब क्या करना है, x y का निकल आया, x का निकल आया y का, अब बचा z, इसको ले लो भाई, या w का निकल लो, ये हो जाएगा 3w प्लस 2w प्लस का 3, नहीं भैया बराबर में है, ये बराबर में है, ये वाला जो नंबर है वो बराबर में है, तो 3w ये इधर आ जाएगा माइनस का 2w बराबर का 3, तो ये w बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये आराम से अंदर आ गया इसका। क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब यहाँ से ये वाला ले लो, 3z बराबर में हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, तो z को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा इधर w माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2z बराबर w माइनस 1, यहाँ w का मान रखो, w का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2z बराबर, w का मान कितना आया भैया 3 आया, तो 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2z बराबर 2, तो z बराबर हो जाएगा 2, 2 के बटे में ये 2, 2 1 कर 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा, ये यही 4 वैल्यू पूछी थी भैया, तो z का भी वैल्यू निकल आया और w का वैल्यू, w का कहा गया ये है। ठीक, चारों का मान भैया निकल आया। ठीक है, नोट करिए।